Hi everyone. Yesterday we have discussed our topic relations and function, in which we have seen about definition of relation. Then we have discussed about reflexivity, symmetricity and transitivity of relationship there. Look, बेटा हमने relations की बात की थी. Then there is one also word with inverse relation. If R is our relation, then R inverse is called inverse relation and is defined as A inverse of relation to B is what? B related to A. B related to A. And अपने माइंड में ये भी रखिएगा आप. There is also one of the terms. It's what? This is defined as inverse of the relation. Where our inverse we have a relation R is there. Then its inverse relation is defined as A. R of inverse B is equal to B related to A. ऐसे किसी रिलेशन को बेटा क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन बोलते हैं. देन हमने रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी, ट्रांसिटिविटी देखी. मैंने देखा कि अब फॉर टू शो रिफ्लेक्सिव किसी भी गिवन डिफाइंड रिलेशंस को वी हैव टू शो फॉर रिफ्लेक्सिव वी हैव टू टेक अ सिंगल एलिमेंट फ्रॉम ए. इफ ए बिलोंग्स टू आर मीन्स ए रिलेटेड टू ए, देन वी कैन से दैट द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. एंड देन to show symmetricity we are going to take two elements from our set A. If we have two elements A and B from the given set A, then we have A related to B in the R and we are able to show that B related to A in R, then it's our symmetric relation. Then we are also talking about a transitive relationship. ये अब अगर हमारा एक रिलेशन B के साथ है, B का रिलेशन C के साथ है और एक रिलेशन C के साथ दिखा दिया तो ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन. और इसके साथ ही मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि अगर हम एबल नहीं है ऐसा कुछ कि ए का बी से रिलेशन, बी का सी से, किसी कोई समथिंग बी का सी से रिलेशनशिप वहाँ पर हम दिखा नहीं पा रहे हैं, तो भी हमारा जो रिलेशनशिप है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बेटा? वो ट्रांजिटिव हो जाएगा. देन ये यू हैव टू बी केप्ट इन योर माइंड दैट ये सारी चीज़ों को आपको रखना है. उसके अलावा आपने देखा कि अगर ये तीनों चीज़ होती है, अगर कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाती है इफ़ इट्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ठीक है, तो आज की क्लास में कुछ बेस क्वेश्चन देख लेते हैं. इट्स बेस्ड ऑन आवर इक्विवेलेंस रिलेशन. देन उसके बाद वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट फंक्शंस. तब हम जाके अगले क्लासेस से फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे. देन फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वी हैव अ रिलेशन S in the set of real numbers. A relation S on the set of a real number is defined as x related to y. X is defined as x related to y if x minus y plus root 3. If x minus y plus root 3 is an irrational number. Is an irrational number. Look, now we have to check this. ये हमारे पास डिफाइन है कि अगर s हमारा कोई रिलेशन है, if is defined as x related to y, x minus y plus root 3 is an irrational number, then we have to be check that our given relation is reflexive or not, symmetric, it's a symmetric relationship or not, it's a transitive relation or not. ठीक है बेटा. देन वन बाय वन बात करते हैं. पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी. लुक, टू शो रिफ्लेक्सिव, टू शो रिफ्लेक्सिव पूरा सेकंड सो रिफ्लेक्सिव शो करते हैं. टू शो रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए? नाउ वी हैव टू टेक वन सिंगल एलिमेंट. हमें एस हमारा जो डिफाइंड है वो एस हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स पे है. ये आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारा एस है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स पे है. तो रियल नंबर्स मीन्स व्हाट? इरेशनल हो, रेशनल हो, कोई भी एलिमेंट्स लेकर हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी. रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि कोई भी फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर हम दिखा दें कि x का रिलेशन x के साथ है, इफ x का रिलेशन अगर x के साथ है क्या मिलना चाहिए? x माइनस एक्स प्लस रूट 3, देन वी गेट रूट 3. और रूट 3 क्या होता है बेटा? इरेशनल नंबर. ये हमारा इरेशनल नंबर है
then obviously this is a reflexive relationship. Then this is our S is what? S बेटा हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब सिमेट्रिक को चेक करते हैं, जाते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है, बताइए। जो गिवन रिलेशनशिप डिफाइंड है वो सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक। अगर x का रिलेशन y के साथ है तो y का रिलेशन x के साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिसिटी भी दिखा सकते हैं, अगर x माइनस वाई प्लस रूट 3 हमारा है तो अगर y इक्वल टू x करेंगे तो y माइनस एक्स प्लस रूट 3, और ये y माइनस एक्स प्लस रूट 3। देखो भाई सिमेट्रिक की बात करेंगे तो डिफरेंसेस पे जाते हैं तो दिखता है क्या कि अगर x माइनस वाई प्लस रूट 3 अगर हमारा बेटा अगर ये है, अगर ये हमारा x माइनस वाई प्लस रेशनल नंबर है तो x और y को आपस में चेंज करेंगे तो फर्स्ट लुक में लगता है कि आप y माइनस इधर चेंज हो जाएगा, y माइनस एक्स प्लस रूट 3 भी रेशनल नंबर होगा। देन वी आर श्योर अबाउट दैट कि हाँ ये सिमेट्रिक है, हम श्योर हो जाएंगे कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो बेटा क्या है, वो सिमेट्रिक है। पर अगर आप एक एग्जाम्पल्स ले वहाँ पे तो आप दिखा देंगे कि रिलेशनशिप हमारी सिमेट्रिक नहीं है। कैसे? लुक, ये रूट 3 है, क्या लिया हमें, सो सपोज वी टेक x इक्वल टू रूट 3 और y को कोई नंबर ले लो, कोई भी नंबर, मैंने 2 लिया, 3, 4, 5 कुछ भी ले लो, ठीक है। x से रूट 3 लीजिए, बाकी को आप कुछ भी लीजिए। अब फॉर x को रूट 3 है, y को टू, ठीक है, हमारा s रियल नंबर था, x को रूट 3 लिया, y को 2 लिया। नाउ हम सिमेट्रिक के लिए जा रहे हैं, व्हेन x s y ले रहे हैं, अगर x s y बिलोंग्स टू r है, हमने एक बार ले लिया कि x s y बिलोंग्स टू r है, देन व्हाट वी हैव रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3, देन वी गेट 2 रूट 3 माइनस 2। अगर x का रिलेशन y के साथ लिया तो इट्स ए इरेशनल नंबर, ऑफ कोर्स इट्स ए इरेशनल नंबर। तो y का भी रिलेशन x के साथ हो जाएगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं, y रिलेटेड विद x। अब y का x के साथ करेंगे तो y पहले होगा देन x बाद में होगा, तो मीन्स हमें वी हैव टू टेक ए 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3। नाउ लुक व्हाट वी गेट, अब बेटा हमें 2 मिल गया। 2 इज रेशनल नंबर, 2 क्या होता है, 2 इज रेशनल मीन्स इट इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि हर x जो का संबंध y के लिए हमारे पास y टू x नहीं है, और इस केस में नहीं है, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। हमने एक एग्जांपल दे दिया कि हमें यहाँ पे दिखा दिया कि सारे x रिलेटेड टू y के लिए y रिलेटेड टू x हमारे पास नहीं है। हमने x को रूट 3 लिया, y को रूट 2 लिया, तो हमने दिखा दिया कि x का रिलेशन तो y के साथ है तो रेशनल नंबर है, पर y रिलेटेड टू x हमें रेशनल नंबर मिल भी जा रहा है जब हम x को रूट 3 या y को रूट 2 लेते हैं, कुछ भी y को समथिंग ले लें, मीन्स इट इज आवर नॉट सिमेट्रिक, ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। वैसे ही डायरेक्टली अगर x y और z के साथ इसको करने जाएंगे तो वेरिएबल्स में, तो वो फर्स्ट लुक में आपको ये ट्रांजिटिव भी दिख जाएगा, क्योंकि y की जगह चेंज कर देंगे, x y अब रखा नहीं, तो ये वेरिएबल्स के टर्म्स में तो आपको बेटा ये ट्रांजिटिव भी दिख रहा है। पर उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा टू सो इट्स ट्रांजिटिव। आपको ट्रांजिटिव नहीं है उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा, कोई भी एग्जाम्पल जहाँ पे ऑब्वियसली इस रूट 3 के साथ कोई ना कोई करेंगे, वो रूट 3 हट जाए और हम दिखा दें कि ये क्या हो जाएगा, इट्स नॉट इरेशनल, इट्स अ रेशनल। तो बात करते हैं वहाँ पे ट्रांजिटिव ले जाते हैं। क्या वर्णन थी कि हमारे पास अगर x इक्वल टू y है, y इक्वल टू z है, तो हमारा x का रिलेशनशिप भी z के साथ होना चाहिए। तो हम चलते हैं ट्रांजिटिव चेक करने के लिए। जब हमको ट्रांजिटिव चेक करना हो तो उसके लिए क्या लें, मैंने बोला कि फर्स्ट लुक में अगर x y z के साथ चलेंगे तो ट्रांजिटिव तो दिखेगी, क्योंकि y x माइनस चेंज होगा तो वहाँ तो लुक में नहीं बेटा। हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा वैल्यूज देना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग हम इसको दिखा दें कि नहीं कि वो x माइनस वाई प्लस रूट 3 हमेशा इरेशनल नहीं, कुछ रेशनल होगा। तो ऐसे ही नंबर फॉर्म करेंगे x,
जिसमें उस √3 के साथ उसका वो हो जाए वहाँ पे। तो फॉर्म के लिए चलो हमने क्या ले लिया कि कोई x है, x को टू 1 + √3 ले लिया, y को कोई भी नंबर ले लो आप, 3 4 5 ले लिया, और z क्या ले लिया, 2√3 ले लिया। ठीक है, z क्या ले लिया, 2√3। अगर अब लेते हैं x का संबंध, व्हेन आवर x रिलेटेड टू y, तो x - y + √3 मीन्स 1 + √3 - 5 + √3, of course we get 2√3 - 4 इरेशनल नंबर। y का रिलेशन z के साथ ले लेते हैं। ठीक है बेटा, तो y का रिलेशन z के साथ लिया तो क्या हो जाएगा, y - z, देन y is 5 - z - 2√3 + √3, of course what we get 5 - √3, of course it's a irrational number। अब क्या करते हैं, नाउ x का रिलेशनशिप z के साथ अगर मिल गया तो ये हमारा ट्रांजिटिव, नहीं तो नहीं। तो व्हेन आवर x रिलेटेड टू z की तरफ जा रहे हैं तो x की वैल्यू क्या लिया बेटा, 1 + √3, एंड z को क्या लिया, 2√3 - 2√3 + √3, देखा तो लिया 2√3, डिवीजन था, तो भी क्या मिल जाएगा, ये 2√3 कैंसिल, देन वी गेट ओनली 1 देयर, हमें यहाँ 1 मिल गया। और 1 क्या होता है, 1 इज नॉट अ इरेशनल नंबर, मीन्स x का रिलेशन y के साथ है, y का रिलेशन z के साथ है, बट बेटा x का रिलेशनशिप z के साथ नहीं है। x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, बट x not related to z, therefore it is not a transitive, it is not a transitive, ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये आप वैल्यूज या अदर्स वैल्यूज चेंज करके आप दिखा सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं। एक्स वाई जेड के टर्म्स में जाएंगे तो यहाँ पे एरर्स करने की चांसेस बेटा बढ़ जाती है। ठीक है, समझ में आया आपको, x रिलेटेड टू y, x - y + √3 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसा प्रॉब्लम में जो आपकी रिलेशनशिप है ऑब्वियसली इट्स रिफ्लेक्सिव, नो डाउट्स आप किसी x y के लिए इसको दिखा दोगे हमेशा आपको इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, ये आप तो आपका ये रिफ्लेक्सिव है बट इट्स नॉट अ सिमेट्रिक एंड नॉट अ ट्रांजिटिव। ओके बेटा, आप इसको आप फॉर्म कर सकते हो। आपने इसको दिखा दिया कि ये रिलेशनशिप हमारा और एनी, क्योंकि वहाँ पे जब रिफ्लेक्सिविटी मिल जाने वाली, क्योंकि वहाँ पे हमारा x और y सेम नंबर हो जाएगा तो नंबर ही कैंसिल हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव के केस में आप कोई भी डाउट नहीं करना पड़ेगा, तो √3 बच जाएगा, क्योंकि जब y और x बराबर हो जाएंगे तो फिर तो वहाँ पे होना ही है। सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, वहाँ पे एक कॉज मिल जाएगा। अगर ऐसे डायरेक्टली जाओगे y और x के साथ तो वहाँ लुक होगा, पर उसको आप इट्स नॉट अ सिमेट्रिक एंड नॉट अ ट्रांजिटिव, ये आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है। मैंने लुक वी आर गोइंग टू टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। We are going to take next question. अगला क्वेश्चन अगेन we are going to take if n be the set of all natural number, n हमारे पास सेट है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इट्स अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। n बेटा हमारा क्या है, इट्स अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। देन let R be a relation on n cross n and R be a relation on n cross n defined by, or the defined, it's defined by AB related to CD, AB का रिलेशन CD के साथ है if and only if AD is equal to
BC. If and only if AD is equal to BC for all A, B, C, D and E, F belongs to N cross N. ठीक, now next question what we have given that we are going to defining a relation R of the set of natural numbers, and a relation R is defined as for any of two order pairs A, B to C, D is that A into Z, B is equal to B into C. ठीक, ओके. नाउ देन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा था कि ऑर्डर ऑफ पेयर्स के क्वेश्चंस में आपको ऑर्डर ऑफ पेयर्स के एलिमेंट लेने पड़ेंगे. तो पहला वर्कआउट अगेन चलते हैं किसके साथ, रिफ्लेक्सिव के साथ. टू शो रिफ्लेक्सिव क्या करते हैं, अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो ऑर्डर पेयर ए बी का रिलेशन ऑर्डर पेयर ए बी के साथ होना चाहिए. अब डेफिनेशन क्या करती है, फर्स्ट इंटू फोर्थ इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड. ऑब्वियसली ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए. कवरेज लॉ फॉलो करता है, ए बी इक्वल टू बी ए होता है, मीन्स आवर आर इज रिफ्लेक्सिव. हमने आर को रिफ्लेक्सिव दिखा दिया बेटा. नाउ चलिए सिमेट्रिक पार्ट पे चलते हैं. सिमेट्रिकली क्या चाहिए, नाउ वी नीडेड टू एलिमेंट्स. अब क्या ले लिया कि लेटर और ए बी रिलेटेड टू सी डी है, ए बी का रिलेशन सी डी के साथ, तो तब क्या मिलेगा, एंड वी हैव ए डी इक्वल टू बी सी. ठीक है, हमें स्टार्ट किया सिमेट्रिक की ए बी रिलेटेड टू सी डी है, तो हमने ए डी इक्वल टू बी सी कर लिया, या इसको उल्टा लिख लें बी सी इक्वल टू ए डी. ठीक, बी सी इक्वल टू ए डी. अब बी सी इक्वल टू ए डी लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है, बी और सी. अगर ये फर्स्ट है, क्या कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है, ए फर्स्ट को फोर्थ से, मीन्स फर्स्ट को फोर्थ से. ठीक है, बी डी आपके पास क्या मिलेगा, फर्स्ट जो आपका फर्स्ट है वो फोर्थ के साथ जा रहा है, ये इसके साथ जा रहा है, तो क्या मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ हमें मिल जाएगा कि जो हमने ए डी इक्वल टू बी सी किया है उसको रिवर्स कर दिया, बी सी इक्वल टू ए डी. हमें क्या शो करना है बेटा, कि जो हमारा सी डी है, ठीक है, व्हाट यू हैव टू शो दैट it is given that if AB related to CD, then A into D is equal to what, B into C. AD का संबंध BC के साथ है, हमें शो करना है. तो अब अगर हमने उल्टा कर लिया इसको, BC इक्वल टू AD या CB इक्वल टू क्या लिख लें, DA, तो हमें क्या मिल जाएगा, CB इक्वल टू DA. तो C देखिए यहाँ पे फर्स्ट और ये AB, तो CD related to BA means our R is symmetric. R क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया. अभी आते हैं ट्रांजिटिव पे. ट्रांजिटिव के लिए बेटा में क्या चाहिए, वी नीडेड 3 एलिमेंट देयर. तो ए बी रिलेटेड टू सी डी है एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ ले लिया. नाउ वी हैव 3 एलिमेंट. नाउ वी हैव आवर ए बी रिलेटेड टू सी डी. जब ए बी का रिलेशनशिप सी डी के साथ है तो डिफिनेशन क्या कहती है बेटा, व्हाट इज आवर डिफिनेशन, दिस इनटू दिस इक्वल टू दिस टू दिस, देन वी हैव ए डी इक्वल टू बी सी, एंड हियर व्हाट वी हैव सी एफ इज इक्वल टू डी. अभी करते हैं साइड बाई साइड का मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ऑल्सो ए डी सी एफ, ए डी इंटू दिस सी एफ इक्वल टू बी सी इंटू डी. क्या कैंसिल हो जाएगी, सी कैंसिल, डी एंड डी कैंसिल, देन ए इंटू एफ इक्वल टू बी इंटू ई. ठीक बेटा, ए इंटू एफ इक्वल टू बी इंटू ई. देन व्हाट वी गेट, ए बी रिलेटेड टू ई एफ मीन्स आवर आर इज ट्रांजिटिव. जो हमारा रिलेशनशिप आर है वो बेटा क्या हो गया, वो ट्रांजिटिव हो गया. ठीक है, हमने क्या डिफाइन कर लिया, डिफाइंड बाई ए बी रिलेटेड टू सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन. हमने स्टार्ट किया, ए बी का रिलेशनशिप ए बी के साथ लिया, देन ए बी इक्वल टू बी ए, देन आर इज रिफ्लेक्सिव, ए बी रिलेटेड टू सी डी, देन ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए डी, देन सी बी इक्वल टू डी ए. देन व्हाट वी शो हियर, देन वी गेट सी डी इज रिलेटेड टू बी ए, देन आर इज सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव के लिए क्या कहेंगे, ऑर्डर फ्री के 3 एलिमेंट्स लिए, ए बी
related to CD and CD to EF. Then we check that AD is equal to BC and CF equal to D. हमने दिखा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो AF equal to B है. बाई डिफिनेशन AF equal to B मीन्स AB related to EF, AB का रेसिस्टेंस EF. तो फॉर n set of all natural number and our relation R is defined on n cross n such that whenever our AB related to CD in such a manner that AD is equal to BC, then it's a reflexive relation as well as symmetric relation and as well as transitive. तो finally क्या हो जाएगा? Now we have to check that it's equivalence relation or not. Then what is the final answer? Then our R is an equivalence. It's our equivalence relationship. हमारे रिलेशन क्या होगा? ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है. ठीक है बेटा. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. If R1 and R2 are two equivalence relations, it's given that if R1 and R2 are two equivalence relation, हमारे पास given है कि R1 and R2 क्या है बेटा? दो equivalence relation है. Then we have to be show that R1 intersection R2 is an equivalence relation. ठीक, ये हमारे पास गिवन है कि अगर R1 और R2 दो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा? वो एक इक्विवेलेंस रिलेशनशिप होगा. वी हैव टू बी सो दैट इफ R1 and R2 आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन इन अ सेट A, देन R1 इंटरसेक्शन R2 इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. ठीक, तो कैसे शो करते? फॉर so that first of all we are going to define our what we have. We are going to divide that R1 intersection R2 ले लेते हैं. We are going to take R1 intersection R2 is defining as कोई भी ऑर्डर पेयर पे लेते हैं बिकॉज जो हमारे सारे कुछ जो कार्टेशन चल रहे हैं वो उस पर चल रहा है. Then we are going to take R1 intersection R2. We are going to take R1 intersection R2. Collections of those order pair AB. It's a collections of those order pair AB. We are going to defining. ठीक है, हमने एक ऑर्डर पेयर AB ले लिया जहाँ पे देखिए बेटा यहाँ पे ध्यान देना कि R1 इंटरसेक्शन R2 को डिफाइन कर रहे हैं. कोई भी कलेक्शंस ऑफ ऑर्डर पेयर AB ये इंटरसेक्शन है तो ऑब्वियस है कि आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि ऑर्डर पेयर AB भी R1 में होगा एंड दिस ऑर्डर पेयर AB ऑल्सो बिलोंग्स टू R2. ठीक, अभी इस ऑर्डर पेयर के साथ चल रहे हैं. वी हैव R1 इंटरसेक्शन R2 इज व्हाट? ऑर्डर पेयर AB such that AB belongs to R1 as well as this AB also belongs to our R2. अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं. टू शो रिफ्लेक्सिव ये R1 इंटरसेक्शन R2 हमारा रिफ्लेक्सिव है. क्या दिखाना पड़ेगा बेटा? ठीक, अभी यहाँ पे हमें R1 इंटरसेक्शन R2 को रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा. तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा? क्या होती है रिफ्लेक्सिव? कोई एलिमेंट A लें जो दिखा दें कहाँ पे हो जाए? ऑर्डर पेयर A बिलोंग्स टू व्हाट? R1 इंटरसेक्शन R2 में दिखा दें. देन स्टार्ट करते हैं. A बिलोंग्स टू A. देन अगर A हमारा सेट से एलिमेंट्स ईच से ले लिया तो ये कहाँ होना चाहिए? A लिया तो हमें क्या मिलना चाहिए? देन A बिलोंग्स टू R1 एंड A बिलोंग्स टू R2. A बिलोंग्स टू R1, A बिलोंग्स टू R2 मीन्स A कहाँ पे डाल जाएगा? A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2. A हमारा R1 में भी है, A हमारा R2 में भी है. तो ऑर्डर पेयर A कहाँ मिलेगा? इट्स बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2. ये हमने दिखा दिया. मीन्स दिस इज आवर व्हाट? ये हमारा हो गया बेटा रिफ्लेक्सिव. ठीक, हमने दिखाया कि हमने ऑर्डर पेयर A ये जो भी है वो कहाँ पे हो गया? R1 इंटरसेक्शन R2 में भी है. सिमेट्री की बात कर लेते हैं.
अब सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए हमें? फॉर टू शो सिमेट्रिक वी नीड अ टू एलिमेंट देयर। तो ऑर्डर पे लेते हैं, वहाँ पे तो ए दिखा दिया, एक सिंगल, क्योंकि इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो एक सिंगल एलिमेंट से भी काम यहाँ दिखा सकते हैं कि ऑर्डर पेयर ए बी हमारे पास है, तो बी ए बी क्या हो जाएगा? R1 इंटरसेक्शन R2 में भी, उसका रिवर्स हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। और चलो सिमेट्रिक के लिए क्या कर लिया कि जस्ट सपोज कि जो हमारा ए बी है, कोई एलिमेंट है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में, ठीक। वी स्टार्ट विद द ऑर्डर पेयर ए बी इन विच लेके चलें तो लेट ले लें, लेट ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू R1 R2, तो ए बी बिलोंग्स टू R1 हो जाएगा एंड ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू R2 हो जाएगा। देन इन नेक्स्ट स्टेप बी ए बिलोंग्स टू R1 हो जाएगा एंड बी ए बिलोंग्स टू R2 हो जाएगा। वाई? थिंक करिए, बताइए सही लिखा है गलत लिखा? वी स्टार्ट विद एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, देन ए बी R1 में ए बी R2 में नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा? देन दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू R1 एंड बी ए बिलोंग्स टू R2। वाई? सही है? क्यों? बिकॉज इट्स गिवन दैट, सॉरी इट्स समझिए तो शो करना है, इट्स गिवन दैट R1 एंड R2 आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन। बेटा क्वेश्चन में गिवन था कि R1 और R2 हमारे दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो अगर ए बी R1 में होगा तो बी ए भी R1 होगा, मतलब क्या R1 R2 अगर इक्विवेलेंस है सिमेट्रिक, तो R1 भी सिमेट्रिक है, R2 भी सिमेट्रिक है। अगर ए बी बिलोंग्स टू R1 है तो बी ए बिलोंग्स टू भी R1 होगा, ए बी बिलोंग्स टू R2 देन बी ए बिलोंग्स टू भी R2। देन व्हाट वी गेट? हियर वी गेट बी ए बिलोंग्स टू R1 intersection R2, this implies our what? R is symmetric। इसने बताया कि जो हमारा रिलेशनशिप है वो क्या है? वो सिमेट्रिक भी है, ठीक। रिफ्लेक्सिव दिखा दिया, सिमेट्रिक दिखा दिया। अब कहाँ चलते हैं? लास्ट स्टेप। अगर ये रिलेशनशिप हमारी ट्रांजिटिव भी हो जाएगी, अगर ये ट्रांजिटिव हो गई, देन ये ट्रांजिटिव हो गई तो हम क्या बोल देंगे? देन आवर R1 इंटरसेक्शन R2 इज व्हाट? क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। देखो यहाँ पे भी इसमें वाले क्वेश्चन में हमने बोला कि एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट जनरली चलते हैं। अभी सिमेट्रिक में एक ही एलिमेंट से काम दिखा दिया, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या दिखाते हैं? ऑर्डर पेयर ए बी की बात करते हैं उसी के साथ कि अगर हमारे पास ए बी है रिलेटेड टू बी सी है, ए बी रिलेटेड टू बी सी है, तो ए सी भी वहाँ पे मिल जाए। तो फिलहाल तो हम दो एलिमेंट लेते हैं कि इफ़ वी हैव ए बी एंड बी सी, हमने कहाँ ले लिया कि अगर ये ए बी ऑर्डर पे ए बी और बी सी हैं, वो दोनों R1 इंटरसेक्शन R2 में है पहले से, ठीक है। R1 इंटरसेक्शन R2 में। अब ए बी बी सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, तो ए बी बी सी बिलोंग्स टू R1 एंड ए बी बी सी बिलोंग्स टू R2, ठीक है, हो जाएगा। अब ए बी बी सी बिलोंग्स टू R1 है तो ए सी बिलोंग्स टू R1 हो जाएगा एंड यहाँ से ए सी बिलोंग्स टू R2। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड? वी हैव स्टार्ट विद ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आवर इंटरसेक्शन R2, देन हमने R1 इंटरसेक्शन R2 में ए बी बी सी दो एलिमेंट लिए, अगर होंगे तो ऑब्वियसली ए बी बी सी, दिस ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू R1 एंड आल्सो दिस ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू R2। स्टार्टिंग क्वेश्चन में दे रखा है फाइनली कि व्हाट वी हैव दिस R1 एंड R2 आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन। देन अगर ए बी बी सी ये दो एलिमेंट R1 में होंगे तो ए सी भी R1 में होगा बिकॉज R1 इज आवर इक्विवेलेंस रिलेशन। ए बी बी सी अगर R2 में है तो ए सी भी समथिंग ए सी भी क्या होगा? R2 में होगा क्योंकि R2 भी इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है। एंड लास्ट स्टेप, दिस इज व्हाट ए सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। और लुक, हमें इक्विवेलेंस रिलेशनशिप्स को शो करना था। वी हैव शो दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। वी हैव आल्सो शो दैट
R1 intersection R2 is what? Symmetric. Here we say that R1 intersection R2 is transitive. Then it is reflexive, symmetric and transitive. It means this R1 intersection R2 is what? Is our equivalence relation. ये हमारा क्या बेटा? Equivalence relation. Then it's enough for today class. Thanks to all.